सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, यही हमारी सेवा है, यही हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। आज हम आपको बताएंगे कि गर्मी के दिनों में विशेष तौर से किन सब्जियों का सेवन करना चाहिए, किन फलों का सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका विशेष सेवन करना चाहिए, ताकि वो हमारे शरीर के अनुकूल हो और मौसम में, उस गर्मी के मौसम में आराम से आपको हर जगह मिल जाए। दोनों चीज़ें होना चाहिए ना, शरीर के भी अनुकूल हो और आपको आसानी से मिल भी जाए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं प्रकृति की चीज़ों से आप जुड़िए। ईश्वर ने जो कुछ खाने की चीज़ें बनाई है बिल्कुल संयम नियम से बनाई है, ऋतु के अनुकूल बनाई है, ऋतु के विपरीत मत चाहिए। क्योंकि गर्मी के दिनों में आप देखते हैं डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, यानी गर्मी के दिनों में शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। और उन्हीं सब्जियों का, उन्हीं फलों का, उन्हीं अन्य चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि लिक्विड से या रसीले हों या पानी से भरपूर। तो अगर हम सब्जियों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कौन कौन सी सब्जियां गर्मी के दिनों में विशेष रूप से सेवन करनी चाहिए। सभी चीज़ आप जानते हैं, ऐसा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप जानते नहीं हैं। सब्जियों में परवल समझते, छोटा छोटा परवल होता है वो, आराम से। दूसरा करेले का सेवन खूब करिए। बस ये ध्यान रखिए, करेले जब आप सेवन करें तो करेले का छिलका मत निकालें। अक्सर लोग देखते हैं करेले का छिलका निकाल देते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर इसके बाद लौकी हमारी गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तोरई भी गर्मी के लिए बहुत ही लाभदायक है। भिंडी, कद्दू को गर्मी के दिनों में विशेष रूप से खाना चाहिए। टमाटर, ज़्यादा खट्टा टमाटर हो तो न खाएं, जिसके अंदर खट्टापन कम हो उन टमाटरों का विशेष सेवन करें। पुदीना, खीरा, नींबू और कभी कभी आप जो है कटहल का भी सेवन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी सब्जी हम बनाएं उसके अंदर ज़्यादा तेल का उपयोग ना करें। बहुत ही सीमित मात्रा में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम तेल को डालें, ताकि हमें खाली ये महसूस हो कि इसके अंदर तेल पड़ा हुआ है। अब हम फलों के लिए आते हैं कि कौन कौन से फल विशेष तौर से हमें खाना चाहिए। संतरा, अंगूर, लीची, तरबूज, खरबूजा। अब देख रहे हैं ये प्रकृति के हिसाब से ये इस समय भरपूर मात्रा में मिलते हैं और सस्ते भी रहते हैं और शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारी प्रकृति जो है हमारे साथ किस तरीके से हर चीज़ों के लिए वो पूर्ण रूप से हमारे शरीर के लिए को देती रहती है, फिर भी हम उसके विपरीत चले जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों में पूर्ण रूप से भरपूर रस भी है, जिसे कहते हैं, भरपूर पानी की मात्रा है और मौसम के साथ साथ हमारे शरीर के लिए अनुकूल है। तो और दूसरी चीज़ें क्या चीज़ें हैं विशेष तौर से, और अन्य चीज़ों में मट्ठा लेना चाहिए, खट्टा ना हो। दही की लस्सी ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, खट्टा ना हो। कोशिश किया कि दही जो हम खाते हैं, दही को कभी सॉलिड फॉर्म में मत खाएं। जब भी दही को लीजिए उसको एकदम लिक्विड, पानी मिला के एकदम लिक्विड बना लें, तो उसके गुण और बढ़ जाते हैं, उसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं उसको। और दूसरी चीज़ ध्यान रखें कि दही को जब हम सेवन करें तो नमक बिना सेवन करें। दही का जब हम सेवन करें तो उसको हम जो है गुड़ डाल के सेवन करें, या जो है मिश्री डाल के सेवन करें, या शहद डाल के सेवन करें। क्यों करें, थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि जब हमारे दही के अंदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो जब हम नमक डाल देते हैं तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया हमारे होते हैं, जो कि हमारे पाचन में सहायक होते हैं, वो मर जाते हैं, यानी किल हो जाते हैं। इसलिए दही को अगर हम मीठे रूप में रखते हैं तो हमारे बैक्टीरिया, जो हमारे गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी को, शरीर को चाहिए पाचन के लिए, वो पूर्ण रूप से जीवित रहते हैं, पूर्ण रूप से अच्छा कार्य करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि दही जब भी खाएं तो नमक डाल के ना खाएं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि शायद अब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कि कोई बहुत बड़ी ज़्यादा शंका करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें हमारी आयुर्वेद में है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ें बताई जा रही हैं, ये सब हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में है। क्योंकि आयुर्वेद ही हमारा, नेचुरोपैथी हमारा जो है वही हमारे प्रकृति के अनुकूल है, वही हमारे शरीर के अनुकूल है, जिसमें किसी भी तरह का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको कोशिश करना चाहिए कि गर्मी के दिनों में ना खाएं।
अच्छा, आप ज़्यादा खट्टे हम थोड़ा सा बता दें, दही लस्सी और सत्तू भी ले सकते हैं आप। सत्तू का बड़ा, सत्तू को समझते मिलता है, बाज़ारों में मिल जाएगा, लोग घर में बनाते हैं। कोई पुराने लोगों ने पूछा सत्तू, सत्तू को आप गुड़ के साथ इस्तेमाल करें, सत्तू को आप नमकीन के रूप में इस्तेमाल करें। पेठा, पेठा आप अच्छे से खाइए। मिठाइयों में गर्मी के दिनों में विशेष रूप से पेठे का सेवन करना चाहिए। जो सफ़ेद कद्दू का बनता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, सबके लिए लाभकारी, किसी के लिए हानिकारक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूर्ण रूप से शरीर के लिए लाभदायक हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको विशेष रूप से गर्मी के दिनों में नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे पत्ता गोभी, मटर, राजमा, बैंगन, मूली, अरबी, इस तरह की सब्जियां, चने वाली सब्जियां, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं या इस तरह की जो भी खाने की चीज़ें हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा ना खाएं। गर्मी के दिनों में अगर हम सेब भी नहीं खाएंगे फलों में, तो क्योंकि महंगा भी आ रहा है, और सेब जो है हमारे लिए उतना अच्छा नहीं माना गया। केला जो है हमारे लिए महंगा भी आ रहा है, बेमौसम का चीज़ है, वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है जितने ज़्यादा हमारे शरीर के रसीली चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। तो ये सब बड़ी सरल चीज़ें हैं, बस कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने गलतियां करते रहते हैं, वही चीज़ें हमारे शरीर को जाके नुकसान करती हैं। हमें मौसम के अनुकूल, यानी जो हमारी ऋतु बनाई गई है, बारिश, गर्मी और जाड़ा, इन्हीं के अनुकूल जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उनको हम भरपूर खाएं, उनका हम भरपूर आनंद लें, और हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। तो हम चाहते हैं कि छोटे से इस वीडियो के अंदर आप जो है काफ़ी चीज़ समझ गए होंगे, और बड़ी कोशिश करते हैं कि जो आपके शरीर के लिए पूर्ण रूप से लाभदायक हो, और कहीं पर किसी भी तरह का कोई आपके लिए नुकसान ना हो। और दूसरी चीज़ हमारी आती है, गूलर एक आती है। गूलर गाँव में या जहाँ पर देखेंगे बगीचों में, उसके बड़े थोड़े से पेड़ होते हैं, छोटे छोटे गूलर लगे होते हैं। गर्मी के दिनों में गूलर को सुबह खाना चाहिए, और आज गर्मी के दिनों में पकती भी खूब अच्छे से है। दूसरा चीज़ महुआ हमारा आता है, बड़ा कॉमन चीज़ है। देखिए आप महुआ को भी गर्मी के दिनों में ऐसे कच्चा खाइए। जो पके के नीचे गिरते हैं उनको 15-20 ठो अंगूर की तरह न समझ के उनको बढ़िया धुला लिया, धुल के बढ़िया खा लीजिए। उसकी कभी लपसी बना लीजिए, उसकी कभी आप पकौड़ी बना लीजिए, जिस रूप में आपको अच्छा लगे उस रूप में। जब तक गर्मी पड़ रही है, गर्मी के दिनों में जब तक महुआ मिल रहा है पेड़ से गिरा हुआ, जब तक गूलर हमें पकी मिल रही है, इन दोनों चीज़ों का सेवन भरपूर करना चाहिए। बार बार हमें कहते हैं कि आप अपने शरीर को नेचर से जोड़ें। आप अपने शरीर की विशेष रूप से जो आप फीडिंग करते हैं, जो आप ईंधन डालते हैं, जो आप पेट्रोल डालते हैं, जो आप फूड लेते हैं, उस सारे फूड को, उस सारे पेट्रोल को, उस सारे ईंधन को हम अपने नेचर से जोड़ दें, हम अपनी प्रकृति से जोड़ देंगे। आप देखेंगे कि बिना किसी तरह से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, और छोटी मोटी बीमारियां जो आपके शरीर में आती हैं वो आएंगी ही नहीं, और इसके साथ साथ गंभीर रोग की तरफ आप जाएंगे भी नहीं। इतनी सस्ती चीज़ें हैं फिर भी हम बीमार रहते हैं, इतनी सस्ती चीज़ें फिर भी हम उन चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, इतनी सस्ती चीज़ें हैं फिर भी हम उन चीज़ों से दूर हैं। जाने अनजाने या विश्वास नहीं हो रहा, या सोच रहे हैं फलाने तो चना खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, फलाने राजमा खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, फलाने पत्ता गोभी खा रहे हैं हम क्यों ना। कन्फ्यूजन में रहते हैं। बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रहिए, प्रकृति के अनुकूल ही चलिए। जो कुछ प्रकृति ने हमें बना के दिया है उस चीज़ को ही हम सेवन करें। उसमें कोशिश करें कि पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को कच्चे फॉर्म में खाएं, यानी प्रकृति ने तो पका दिया लेकिन हम उसको कच्चे फॉर्म में खाएं, तो उससे हमें फ़ायदा और ज़्यादा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अगर ज़रा से भी चीज़ें आपको, आपके परिवार को, आपके अन्य लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि घर बैठे लोग इस चीज़ को जान सकें, सत्य रूप से जान सकें कि हमें किस ऋतु में, किस मौसम में क्या चीज़ें खाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का लोग सेवन गर्मी के मौसम में जरूर करें, और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। सत्यमेव जयते।